अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल। तो ये मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन इतना है, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम सबको पता होता है जनरली कि ग्लास का 3/2 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास, डब्ल्यू मतलब वाटर और डी मतलब डायमंड। ठीक है, इसका इतना ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, फर्स्ट मेथड, और फिर उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो बहुत अच्छी है और सब उसको मतलब किसी एक बच्चे का भी डाउट होगा ना तो जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखिए कि जनरली होता क्या है, जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, क्रिटिकल एंगल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/μ के। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल सबसे लीस्ट होगा उसका। ओके, अब सबसे ज्यादा इसमें जो डायमंड का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा डायमंड का ही होता है। तो ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए करेक्ट। तो सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो हम देखते हैं कि फॉर द पेयर ऑफ मीडिया डायमंड एंड एयर, मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए पेयर ऑफ मीडिया, ये मेरा डायमंड है और ये मेरा एयर है। मतलब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, फ्रॉम डायमंड, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब क्रिटिकल की बात है तो ये वो एंगल है डायमंड से एयर की तरफ जा रही है। हाँ, ये वो क्रिटिकल एंगल है जब लाइट रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा करेक्ट, इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए। अब इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ अगर यहाँ पे लगाएंगे तो साइन थीटा डी ए इंटू म्यू डी इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन 90 करेक्ट। अब इसमें म्यू ए की वैल्यू 1, ये सब 1 हो गया, तो साइन थीटा डी ए ओवर म्यू डी। ठीक है, एक ये रख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक मीडिया आता है, दैट इज डायमंड टू एयर, तो मैंने कर दिया। डायमंड टू वाटर, तो ये डायमंड और ये अपना आ जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल को नाम दे देती हूँ डायमंड। देखिए याद रखिएगा, डेंसर टू रेयर जाएगा तब हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे ना। तो डायमंड टू वाटर और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 हुआ, क्योंकि होना ही पड़ेगा, तभी वही क्रिटिकल एंगल होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट अपना क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब इसकी मैं बात करूं तो म्यू डी इंटू साइन थीटा डी डब्ल्यू, ये क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90 करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डी इज इक्वल्स टू साइन थीटा डी डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, इसमें से कैसे चूज करेंगे, म्यू डी तो दोनों तरफ है ना, यहाँ पे भी म्यू डी नीचे और यहाँ पे भी म्यू डी नीचे। लेकिन अब बात किस पे आई, म्यू डब्ल्यू पे। तो जिस इस म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है जनरली 3/2 यानी 1.5, जबकि एयर का कितना है 1 है। तो हम ये देख सकते हैं कि म्यू ए एयर का लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी का ज्यादा है। तो अब थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं, फिर सेकंड मेथड में आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी मैं बताऊंगी एक एक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 4/3, यानी सॉरी म्यू डब्ल्यू की वैल्यू ना, हाँ 4/3 दैट इज 1.33 विच इज ग्रेटर देन 1। अगर म्यू डी तो दोनों में कॉमन है, तो देखिए डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो यहाँ पे बात आई म्यू ए जो कि 1 पे। तो अगर इसका साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग है तो साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीजिंग ही होती है ना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो थीटा अगर 0 है तो साइन 0 0 होगा, थीटा अगर 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा करेक्ट। ये 0 ये 1 तो इंक्रीजिंग होते हैं, थीटा इंक्रीज होता है तो थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा डी ए की वैल्यू जो है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 पे आई, तो म्यू ए की वैल्यू लेस है, म्यू ए की वैल्यू लेस है तो साइन थीटा की भी वैल्यू लेस होना चाहिए। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा है तो साइन थीटा डब्ल्यू की भी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, साइन थीटा डब्ल्यू शुड बी मोर, क्योंकि है ना, अगर कंपेयर करने जाए तो ये 1 की जगह मैं म्यू ए लिख दूं तो देखिए यहाँ पे म्यू ए की वैल्यू कम है तो साइन थीटा की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि ये कम तो ये भी कम होगा एंगल। ये अब म्यू डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि म्यू डी तो दोनों में ही है, तो म्यू डब्ल्यू पे बात की तो म्यू डब्ल्यू अगर ज्यादा है तो साइन थीटा की भी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और हमें क्या बोला उसने, लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल किसकी हुई, हेंस सबसे कम किसकी है, डी ए की है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, डायमंड टू एयर, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब हम आते हैं इसकी सेकेंड मेथड पे। ओके, तो सेकंड मेथड क्या बोलती है, जो कि सब बच्चों को समझ में आएगी और थोड़ी सी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जा रहे हैं हम लोग।
ओके, सेकेंड मेथड। सबसे पहले तो मैं पेयर ऑफ मीडिया बना लेती हूँ। कौन कौन से दिए हुए हमें? ग्लास, एयर और ग्लास वाटर। तो सबसे पहले ग्लास एयर की बात करते हैं, ग्लास और ये एयर, और ये आ जाएगा हमारा ग्लास और ये आ जाएगा वाटर। करेक्ट है। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये मेरी इंसिडेंट रे गई, और ये कितनी है? थीटा। इसको मैं जी और ए नाम दे देती हूँ, थीटा जी एंड ए। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा हुआ यहाँ पे? 90 डिग्री। करेक्ट, तभी क्रिटिकल एंगल आएगा। सिमिलरली यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थीटा कितना आएगा? थीटा जी डब्ल्यू कर दू क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर, और इसका यहाँ पे इतना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस पे हम लोग वैल्यूज लगाने का स्टार्ट करते हैं। तो थीटा कौन से? इस पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रही हूँ। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू जी। इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू ए। इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू डब्ल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू जी। तो हम कहेंगे म्यू जी इंटू साइन थीटा जी ए इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन 90। करेक्ट। सिमिलरली इस पेयर ऑफ मीडिया के लगाएंगे तो म्यू जी इंटू साइन थीटा जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90। करेक्ट। अब साइन थीटा जी ए इज इक्वल्स टू म्यू ए की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू जी। म्यू जी की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी? 3/2। करेक्ट। देखिए म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 3/2 यानी 1.5। तो देखिए 3/2 विच इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेट साइन थीटा जी ए की वैल्यू जो आएगी वो 0.66 आएगी, है ना, अप्रोक्सीमेटली। अब इसकी देखते हैं तो साइन थीटा जी डब्ल्यू की वैल्यू ये 1 हो गया, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। अब म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? म्यू डब्ल्यू की वैल्यू लगभग होती है 4/3, है ना, 4/3। तो 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू जी। म्यू जी की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी, दैट इज 3/2। तो ये रिवर्स करेंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा? दैट इज 4/3 इंटू 2/3 विच इज इक्वल्स टू 4 2 8, 8/3। ठीक है, 4 2 8, 8/3 दैट इज साइन थीटा डब्ल्यू। ओके, कितना हो गया? 4 2 8, 8/3। ओके, 8/3, ओ सॉरी 8/9, है ना। अगर 8/9 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.88888 समथिंग। ओके, ये मेरा पेयर ऑफ मीडिया के लिए निकल गया साइन थीटा डब्ल्यू, और ये आ गया मेरा साइन थीटा जी ए यानी ग्लास एयर के लिए विच इज 0.66। तो इसको मैं बॉक्स में पैक कर लेती हूँ और इसको भी मैं बॉक्स में पैक कर लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट पेयर ऑफ मीडिया हमारे पास है डायमंड एयर और डायमंड, सॉरी क्या था? डायमंड वाटर एंड डायमंड टू एयर। तो ये मेरा डायमंड हुआ और ये मेरा वाटर हुआ। ये मेरा नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा, ठीक है, मतलब सॉरी ये म्यू डी, इसका म्यू डी कर देती हूँ, इसका कितना कर देती हूँ? म्यू डब्ल्यू। ये मेरा जो क्रिटिकल एंगल है इसका मैं नाम दे देती हूँ डी से पानी की तरफ, और ये एंगल मेरा कितना गया? 90 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे मैं करूंगी ओके, ये पेयर ऑफ मीडिया फॉर म्यू डी एंड म्यू ए। ठीक है, सो दिस वन विल बी थीटा डी ए और ये आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन, अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो म्यू डी इंटू साइन थीटा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90। ठीक है, तो साइन थीटा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू साइन 90 तो 1 हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डी। देखिए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 1.4/3 होती है यानी 1.33, और 2.42 डायमंड की होती है, सब बच्चों को पता है। तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 1.33, और डायमंड की कितनी होती है? 2.42। ये कितना आ गया मेरा? साइन थीटा डी डब्ल्यू। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 0.54955। ओके, तो साइन थीटा डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 0.54955। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते तो म्यू डी इंटू साइन डी ए, ओके, डी ए दैट इज इक्वल्स टू म्यू ए
इंटू साइन 90। ओके, तो साइन डायमंड टू एयर इज इक्वल्स टू म्यू ए की वैल्यू 1, ये भी 1, तो 1 अपॉन म्यू डी, और म्यू डी कितना है 2.42। तो अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 42 करेंगे तो 0.41322 साइन डी ए। ओके, ये अपना आंसर आ गया। तो अच्छा मुझे बताइए सबसे कम वैल्यू इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, और फिर इसकी है। तो अपन एक बार लिख लेते हैं। सबसे कम वैल्यू है 0.41322, सबसे कम सबसे लेस यही है। फिर उसके बाद आती है 0.54955, और फिर उसके बाद आपकी आती है 0.66, और फिर उसके बाद आती है आपकी 0.88। देखिए 0.66, 0.88, 0.54 और दिस। अब मैं इन सबका वैल्यू भी लिख देती हूँ। तो ये है साइन थीटा डी डायमंड एयर, ये है साइन थीटा डायमंड वाटर, ये है साइन थीटा ग्लास एंड एयर, और ये है साइन थीटा ये कौन है GW, ये कौन है GW मतलब ग्लास एंड वाटर, ये है ग्लास एंड वाटर। तो मैंने क्या कहा था, ये थीटास की वैल्यू साइन थीटा, ये साइन थीटा इसका, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है सबसे कम क्रिटिकल एंगल, मैंने क्या बोला था, अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, और थीटा कम होता है तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं ना। और तो यहाँ पे सबसे कम साइन थीटा इसकी है, सबसे कम वैल्यू इसकी आई, तो इसका थीटा भी सबसे कम होगा। तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा, इसका ही होगा, क्योंकि थीटा और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा की सबसे कम वैल्यू इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, मतलब सबसे कम वैल्यू इसकी, फिर उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, ये सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब थीटा भी इसी ऑर्डर में चलेगा। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि थीटा डी ए विल बी लेस, क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग तो ये भी इंक्रीजिंग, तो इसका थीटा सबसे कम, तो ये सबसे मतलब इसका साइन थीटा अगर सबसे कम है तो इसका थीटा भी सबसे कम होगा। थीटा DW, थीटा GA यानी ग्लास एयर, और थीटा GW यानी ग्लास एंड वाटर। तो उन्होंने पूछा था क्रिटिकल लीस्ट क्रिटिकल एंगल कौन सा है, तो ये सारे के सारे क्रिटिकल एंगल है, जो सबसे कम किसका है, इसका है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है। देख लीजिए आप, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन सी, सॉरी डायमंड टू एयर, यानी डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डायमंड टू एयर, डायमंड टू एयर। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। खूब शेयर कीजिए, सपोर्ट की जरूरत है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।